नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के सेविंग अकाउंट को मतलब माइनर अकाउंट के फॉर्म को हम लोग कैसे सही भरें। दोस्तों ये सबसे ट्रिकी फॉर्म होता है और अक्सर लोग इसमें गलतियां करते हैं और बहुत गलतियां करते हैं क्योंकि किसी को प्रॉपर वे में पता नहीं होता है कि हम इसे कैसे सही भरें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको हर एक पॉइंट में क्लियर करने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, माइनर्स के लिए कौन कौन सा फॉर्म्स लगता है एंड आपको माइनर्स के साथ जो गार्जियन होंगे उनका कौन कौन सा फॉर्म्स लगता है। तो दोस्तों वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और डॉक्यूमेंट्स की जो डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों यह है बैंक ऑफ बड़ौदा का सेविंग अकाउंट का फॉर्म, जो कि आज मैं जो बताने वाला हूँ कि माइनर के केस में इसको सही कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ब्रांच का नाम दे देंगे एंड डेट। जिस डेट में आप ब्रांच विजिट करेंगे वह डेट ही आप यहाँ पे लिखें। उसके बाद स्कीम कोड, क्योंकि माइनर अकाउंट होता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अक्सर जो माइनर अकाउंट होता है SB 101 में खुलता है, जो कि अगर आप रूरल एरिया में हो तो रूरल एरिया में इसका जो मिनिमम बैलेंस होता है 500 रुपया होता है, और अगर अर्बन एरिया में हो तो अर्बन एरिया में इसका 1000 रुपया होता है, और बाकी बिग सिटीज़ में जो है वहाँ पे 2000 रुपया होता है। चलिए, तो टाइप ऑफ अकाउंट यहाँ पे आप सेविंग अकाउंट कर देंगे एंड आपको यहाँ पे फुल नेम एंड कैपिटल लेटर्स। देखिए याद रखिएगा, सबसे पहला नाम मतलब माइनर जो बच्चे का नाम होगा उसी का नाम आप लिखेंगे। पहला नाम हमेशा उसी का होगा, ठीक है। तो बच्चे का नाम यहाँ पे जो है वह यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। एंड इस बच्चे के साथ में मतलब जिसके साथ में जो इसका गार्जियन होगा, जो इस अकाउंट को ऑपरेट करेगा उसका नाम, तो उसके नीचे में इस बच्चे की माँ का नाम यहाँ पे यह है। याद रखिएगा, ये मैंने एक डमी लिया है आप लोग को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे ये ले लेंगे एंड जो भी है, तो इस केस में बच्चे की माँ का नाम सोनिया सिंह है, ठीक है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा, जो भी डेट ऑफ बर्थ है बच्चे का वह यहाँ पे लिख दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, बच्चे का आपको डेट ऑफ बर्थ या फिर आपको बच्चे का अगर आधार कार्ड बना हुआ है तो आपको उसको शामिल करना पड़ेगा, मतलब उसकी जेरॉक्स इसके साथ लगानी पड़ेगी। बच्चे का तो पैन कार्ड होगा नहीं, तो बच्चे का इस केस में फॉर्म 60 भरा जाएगा, इसलिए आप पैन की जगह पे फॉर्म 60 लिख दें। एंड बच्चे की माता जी का नाम मतलब जो गार्जियन है जिसके साथ ये अकाउंट खुलेगा उनका नीचे में डेट ऑफ बर्थ, उनका यहाँ पे पैन कार्ड, ऑक्यूपेशन क्या है मतलब करता क्या है। तो ऑब्वियसली ये बच्चा है तो उसको आप स्टूडेंट के कैटेगरी में ही शामिल करोगे, तो स्टूडेंट। एंड उसके जो गार्जियन है, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ दीजिए, अगर सर्विस करती हैं तो सर्विस दीजिए, या एग्रीकल्चरिस्ट है तो एग्रीकल्चरिस्ट दीजिए, अगर कुछ नहीं है मतलब इस तरह से आप दे सकते हैं। एंड स्टेटस जनरल भी हो सकता है और स्टूडेंट भी हो सकता है, जो भी है आप इस तरह से भर दें। फॉर्म को देखिए, जो कॉलम मैंने भरा है उसको आपको भरना मैंडेटरी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे का आप कहिएगा यहाँ पे एनुअल इनकम बच्चा क्या कमाएगा। देखिए बच्चे को जो छात्रवृत्ति मिलती है कभी भी जीरो नहीं हो सकता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ राशि आपको लिखनी पड़ेगी। इस केस में मैंने माना है कि नहीं, इसे जो सो स्टाइपेंड मिलता है, छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है। एंड उसकी जो गार्जियन है उसका एनुअल इनकम यह रहा। रिलेशनशिप विद फर्स्ट एप्लीकेंट, तो पहला ऑब्वियसली खुद है तो यहाँ पे सेल्फ हो गया। एंड सेकंड, बच्चे के साथ जो उनका अभिभावक है जो गार्जियन है उसका रिलेशन क्या है वो दे दीजिएगा। नेशनलिटी इंडियन एंड हस्बैंड, फादर का नाम, बच्चे का फादर का नाम क्या है यहाँ पे, तो राम कुमार। एंड बच्चे की माँ का नाम मतलब ये जो गार्जियन है उसके हस्बैंड का नाम, ठीक है। चलिए, बच्चा यहाँ स्टूडेंट हो गया। एंड इसको आप माइनर पे ज़रूर टिक कर देंगे। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो माइनर का फॉर्म है आपको 10 साल से कम उम्र का है, ठीक है, क्योंकि 10 साल के बाद आप खुद इंडिपेंडेंटली आप अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। चलिए, नेम ऑफ गार्जियन जो भी है ऊपर में जो नाम दिया गया आप वह नाम यहाँ पे लिख दें। रिलेशनशिप विथ माइनर, इसको ध्यान से देखिएगा, FNG ये हो जाता है फादर विथ नेचुरल गार्जियन, MNG हो गया मदर विथ नेचुरल गार्जियन, इसलिए MNG पे टिक हो गया दोस्तों, ठीक है। ये आपको इसको ब्लैंक रखना है, क्योंकि देखिए ये क्या कहता है, इन केस ऑफ लीगल गार्जियन, अगर कोर्ट ने अपॉइंट किया है तो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए आप ये कर देंगे। एंड अदर्स में ये जो अकाउंट का ऑपरेट कौन करेगा, तो ऑब्वियसली है इस अकाउंट में हर जगह इसकी माँ का साइन होगा, मतलब जो सेकंड होल्डर है उसका साइन होगा। तो सेकंड होल्डर का रिलेशन क्या है, मदर है, तो इसलिए मदर विथ नेचुरल गार्जियन, ठीक है। फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड, चेकबुक हो गया, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट थ्रू, यहाँ पे पासबुक दे देंगे, जो चीज़ आपको चाहिए ईमेल दे दीजिएगा, स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी आप दे दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे आपको आता रहेगा दोस्तों, पासबुक भी आपको मिल जाएगा, आपको ईमेल पे स्टेटमेंट आता रहेगा। चलिए,
आप इस माइनर के केस में आप ना तो नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, ना तो एटीएम आप यूज़ कर सकते हैं, ना तो फ़ोन बैंकिंग। माइनर में आप यूज़ कर सकते थे, अगर वो 10 साल से ऊपर का होता तो कर सकते थे, लेकिन 10 साल से नीचे के केस में आप अभी यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है बच्चे के, जैसे मैंने आधार कार्ड में दे रहा हूँ, तो आधार कार्ड पे जो एड्रेस है डिट्टो आपको वही लेना है। एक्स्ट्रा आप कुछ भी मत ऐड करिएगा, तो जो सही सही आधार है आप उसी को यहाँ पे लिख दें। एक्स्ट्रा आप अगर ऐड कर देते हैं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको इसका वेलकम लेटर नहीं आएगा, बैंक में बहुत परेशानियाँ होंगी, आपको बार बार बुलाया जाएगा। ठीक है। एंड मोबाइल नंबर ज़रूर दिया करें और ईमेल आईडी। इससे क्या होता है कि आपको कम्युनिकेशन जो ईमेल देने से क्या होगा कि आपको स्टेटमेंट मिलता रहेगा, और मोबाइल नंबर देने से आपको बैंक की तरफ से अलर्ट आता रहेगा। एंड सेकंड एप्लीकेंट मतलब बच्चे का जो गार्जियन मतलब जो सेकंड अकाउंट होल्डर होगा उसका एड्रेस। तो एड्रेस बिल्कुल आप सही से भरेंगे, जो भी आप एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वही लिखें। अगर आप डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो उसमें जो एड्रेस है आप वो दे दें। ठीक है। चलिए, अगर कभी कभी क्या होता है आधार नहीं बनता है तो आप सिंपली सा डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट दे देता है, तो उसमें भी एड्रेस लिखा होता है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे ये ऐसे आप अगर कर देते हैं तो मतलब ये हो गया कि नहीं, जो मेरा ऊपर में साइन है वही हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस भी है और परमानेंट एड्रेस भी है। ठीक है। एजुकेशन ऑब्वियसली यहाँ पे बच्चे का, क्योंकि जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर का पूछा जाएगा, तो अभी एजुकेशन क्या नॉन मैट्रिक होगा। एंड मंथली इनकम ऑब्वियसली अप टू 5,000। ठीक है। मतलब ये 10 रुपया भी हो सकता है, 100 रुपया भी हो सकता है। एंड एक्सपेक्टेड टर्नओवर मतलब एक इस अकाउंट में जो माइनर अकाउंट जो खुलने वाला है उसमें एक्सपेक्टेड टर्नओवर क्या होगा, तो जो आप एक मोटा मोटी जो भी आप जितना करने वाला हो आप वहाँ पे दे दें, लेकिन हाँ ये देना मैंडेटरी है। अब थोड़ा सा नीचे आए। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ दोनों जगह मैंने एक ही साइन किया है, इसलिए क्योंकि बच्चा 10 साल से कम उम्र का है, वह अपना साइन नहीं कर सकता, उसकी साइन कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं होगी। हर जगह जो है आपको अपना साइन करना पड़ेगा, जो वहाँ पे गार्जियन के रूप में जो अपॉइंट है, जो सेकंड होल्डर में है, उन्हीं का साइन हर जगह चलेगा। पैसा भी निकालेंगे तो यही साइन दे करके निकालेंगे। ठीक है। चलिए, अब आते हैं थर्ड नंबर पेज पे। थर्ड नंबर पेज देखिए क्या कहता है, यहाँ टाइटल ऑफ द अकाउंट आप लिख दें और ब्रांच लिख दें, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट ओपन होने वाला है। नेम में पहला नाम जो भी है पुष्कर, इस केस में पुष्कर राज है, आपके केस में जो भी हो वह लिख दें। और पहले सेक्शन में पुष्कर राज का फ़ोटो होगा, मतलब बच्चे का फ़ोटो होगा। एंड सेकंड सेक्शन में आपका फ़ोटो मतलब जो गार्जियन है उसका फ़ोटो होगा। एंड दोनों जगह आपकी मतलब गार्जियन का साइन होगा दोस्तों। ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं और देखिए, एज एन माइनर जो है सो आप नॉमिनी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह चीज़ आपको ब्लैंक रहेगा। एज एन माइनर आप नॉमिनी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह ब्लैंक रहेगा, इसको ना भरेंगे। ठीक है। चलिए, थोड़ा सा उससे नीचे आते हैं दोस्तों, फोर्थ नंबर पेज पे। फोर्थ नंबर पेज कुछ नहीं कहता, बस आपको जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वही आपको लिखना है। तो जैसे पहला देखिए, बच्चे का क्या है, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का डिटेल्स है यहाँ पे। एंड उसकी माँ का क्या है, तो पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। एंड इशूइंग अथॉरिटी आधार के केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो जाता है, एंड इस और पैन कार्ड के केस में इनकम टैक्स ऑफिसर हो जाता है, आईटीओ। ठीक है। प्लेस ऑफ इशू आप हमेशा इसको मुंबई कर दीजिए, पैन कार्ड मुंबई से आता है एंड आधार कार्ड दिल्ली से बन करके आता है। उसी प्रकार से एड्रेस एड्रेस प्रूफ के लिए भी मैं बच्चे का आधार ही जा रहा है और वो उसकी माँ का भी आधार जा रहा है, तो इसलिए जो आधार में जो नंबर है आप उस तरह से लिख दें। ठीक है। वो लिखने के बाद आप इसे नहीं भरेंगे, क्योंकि अब यह फॉर्म 60 नहीं चलता है। बच्चे के केस में आपको इसे भरना होगा, इसकी मैंने सेपरेट पेज है, मैंने भर रखा है, मैं आपको बता दूंगा, इसलिए इस सेक्शन को आपको नहीं भरना है। चलिए, तो और इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों यह था सेविंग अकाउंट का फॉर्म। अब देखते हैं इसके साथ आपको और क्या भरना पड़ता है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं फटका फॉर्म के ऊपर में। फटका भी आपको इसमें भरना मैंडेटरी होगा, और फटका आपको बच्चे के लिए भी भरना पड़ेगा और बच्चे का गार्जियन के लिए भी भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चे का देख लेते हैं। आप बच्चे का देख लीजिए, और बच्चे के गार्जियन के केस में भी सेम भरा जाता है। ठीक है। तो एक एक आप एक पेज देख लीजिए, आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ पे आई एम ए टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपको इस पर टिक कर देना है। ठीक है। एंड आपको यहाँ पे कंट्री नेम यहाँ पे लिख देना है, एंड टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्योंकि मैं पैन कार्ड नहीं दे रहा हूँ इसलिए फॉर्म 60 जाएगा बच्चे के केस में। ठीक है। फॉर्म 60 मैंडेटरी है। एंड नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, जो भी नाम है बच्चे का, मतलब आप वह लिख दें। कस्टमर आईडी आपका ब्लैंक रहेगा यहाँ पे। एंड फादर्स नेम, बच्चे के पिताजी का नाम, वह लिख दें। जेंडर जो भी है, जेंडर ऑब्वियसली अगर मेल है तो मेल दीजिए, फीमेल है तो फीमेल दीजिए। आप यहाँ एम भी लिख सकते हैं और एफ भी लिख सकते हैं। एंड दोस्तों, पैन 7 नंबर आपको कह रहा है पैन, पैन तो आप दे नहीं रहे, इसको फॉर्म 60 वहाँ पे लिख दें।
8वें में आधार नंबर अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख दो, क्योंकि ये ऑप्शनल फील्ड है, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर में है कि लिखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। 9th नंबर आपका क्या कहता है, नेम ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड। तो मैं इस केस में आधार कार्ड सबमिट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आधार कार्ड लिखा है और उसका आधार का नंबर लिखा है दोस्तों। एंड अब यहाँ पे नंबर 10 हमारा जो ऑक्यूपेशन क्या है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट होगा। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है, बच्चे का किस कंट्री से बिलोंग्स करता है, कौन से सिटी में उसका बर्थ हुआ था, ठीक है। ये अच्छी चीज़ आप इतना दे दें। और यहाँ पे परमिसेबल डॉक्यूमेंट्स आर, तो UID है मतलब आधार कार्ड हो गया, इस पर आप टिक कर दें। एंड यहीं पे सेकंड पेज पे दोस्तों, सेकंड पेज आपका क्या कहता है वो देख लीजिए। सेकंड पेज कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ पे दे दीजिए। एंड 15 नंबर आप इसको एड्रेस भरना बिल्कुल ना भूलेंगे, या मैंडेटरी है, नहीं तो इस केस में भी आपको ब्रांच जाना पड़ सकता है, इसलिए आप इसे भर देंगे, ठीक है। एंड 16 नंबर आपको क्या कहता है, 16 नंबर एड्रेस टाइप जो आप ये लिखे हैं कौन सा है। देखिए अगर आप ए देंगे, मतलब अगर रेसिडेंशियल और बिजनेस दोनों हो सकता है तो ए दीजिए, नहीं तो मेरे केस में सिर्फ रेसिडेंशियल एड्रेस है, इसलिए मैंने ये दिया। एंड यहाँ पे फिर से उसी प्रकार से जो नाम है वह दे दीजिए, लेकिन सिग्नेचर आपको हमेशा बच्चे के गार्जियन का होगा। एंड डेट डेट लिख दीजिए और प्लेस लिख दीजिए। तो दोस्तों यह था फटका का फॉर्म, बच्चे का कैसे सही से भरें। ऑलमोस्ट आपको सेम जो है सो गार्जियन के केस में भी भरना पड़ता है। एक बार सिर्फ आप देख लीजिए, मैं आपको उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं करूँगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यह देख लीजिए, इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी आपको। सॉरी, यहाँ पे मैंने फॉर्म 60 लिख दिया, एक्चुअली ये यहाँ पे हो जाएगा। मैं करके ही दिखा देता हूँ दोस्तों आपको, ABCD 1 2 3 4 P, ठीक है। आप ये दे दीजिए, क्योंकि पैन इसके साथ जा रहा है, इसलिए पैन नंबर आप यहाँ पे दे दीजिए। नेम ऑफ़ द अकाउंट होल्डर, तो नेम ऑफ़ द अकाउंट होल्डर जो है आप यहाँ पे लिख दें इस तरह से। मतलब डिट्टो आपको जिस तरह से मैंने आपको बच्चे के केस में भरा, उसी केस में आपको यहाँ पे भी भरना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। यह था फॉर्म 6, सॉरी फटका का। अब दोस्तों इसके बाद आता है एक और फॉर्म आता है जिसको कहते हैं CKYC। तो CKYC कैसे भरते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यह है CKYC का फॉर्म। चलिए CKYC में सबसे पहले आप यहाँ पे सिंप्लीफाइड पर टिक करना ना भूलेंगे, क्योंकि आप फुल अकाउंट दे रहे हैं, फुल KYC के साथ खोल रहे हैं, इसलिए सिंप्लीफाइड अकाउंट हो जाएगा। एंड सबसे पहले आपको यहाँ पे जो नाम है बच्चे का वह यहाँ पे आप लिख दें। एंड मदर नेम में जो बच्चे की माँ का नाम है वह आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद कुछ आपको ऑप्शंस मिलेंगे टिक करने के लिए, जैसे आपका जेंडर क्या है, मार्टियल स्टेटस क्या है, सिटीजनशिप क्या है। यह सब भरने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, प्लेस सिटी ऑफ बर्थ आपको यह भरना। याद रखिएगा जो चीज़ मैंने ब्लैंक छोड़ा है उसको भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो चीज़ मैंने ब्लैंक छोड़ा उसको भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब चीज़ें ऑप्शनल होती है। जो मैंडेटरी फील्ड है मैंने वही आपको भर करके दिखाया है, जिससे कि आपका अकाउंट एक बार में खुलेगा। चलिए अब यहाँ पे जो है सो इसको आपको भरना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आप तो यहाँ पे आपको आधार नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर लिख दीजिए, इशूइंग अथॉरिटी कौन है वह लिख दीजिए, डेट ऑफ इशू क्या है, और प्लेस ऑफ इशू क्या है। और ऑब्वियसली आइडेंटिटी प्रूफ में भी काम करेगा और एड्रेस प्रूफ में भी काम करेगा। इसको करने के बाद आपको सिंपली यहाँ नीचे आकर के फिर से आपको बच्चे के गार्जियन का ही साइन यहाँ पे होना है, कहीं पे भी बच्चे का नहीं होगा टिल द एज ऑफ 10 ईयर्स। इस बात को ध्यान रखिएगा, 10 साल के बाद ही वो खुद इंडिपेंडेंटली खाता चला सकता है। चलिए यहाँ पे डेट लिख दीजिए एंड प्लेस लिख दीजिए। और ठीक इसी प्रकार से आपको बच्चे के माँ के केस में भी इसी तरह से आपको CKYC का फॉर्म भरना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको CKYC का दूसरा आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक बार आप बस एक क्विक रिव्यू ले लीजिए कि वो कैसे भरा हुआ है। तो दोस्तों यह है, देखिए यहाँ आपको दिख जाएगा बच्चे की माँ का CKYC कैसे भरा हुआ है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस तरह से जो नाम है यहाँ पे उसकी माता जी का नाम है, फीमेल, मैरिड, इन इंडियन, रेसिडेंशियल इंडिविजुअल, जो भी है आप इस तरह से करके यहाँ पे भी आपको वही करना है। देखिए लिस्ट ऑफ OBD टू बी प्रोवाइडेड वेयर पैन इज़ नॉट सबमिटेड। अगर आप पैन दे रहे हो तो ये सब आपको यहाँ पे भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं पैन दे रहा हूँ इसलिए मैंने उसे नहीं भरा है। एंड आपको फिर नीचे में आकर के वही साइन करके एंड डेट यहाँ पे दे करके प्लेस आपको यहाँ पे लिख देना है। तो दोस्तों यह हो गया, क्या क्या हो गया, मैंने आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हो गया, फाटका का हो गया, और आपको CKYC हो गया। अब बच्चे का जैसे आप पैन दे रहे हो इसलिए आपको फॉर्म 60 भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बच्चे के केस में आपको फॉर्म 60 बच्चे का सिर्फ भरना पड़ेगा। तो चलिए तो देख लेते हैं दोस्तों फॉर्म 60 को भी कैसे सही सही भरते हैं। नेम ऑफ़ द ब्रांच यहाँ पे भर दीजिए, अकाउंट नंबर आप ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि अकाउंट नंबर आपका बाद में जनरेट होगा तो वह यहाँ पे लिख दिया जाएगा। एंड आपको यहाँ पे नाम देखिएगा, फर्स्ट नेम मिडिल नेम कुछ भी नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, अगर मिडिल नेम है तो लिख दीजिएगा। सर नेम तो ऑब्वियसली इसके साथ राज चल रहा है तो राज हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ जो भी है वही आप यहाँ पे लिख दें।
फादर का नाम यहाँ पे लिख दें, ब्लैंक, ये मिडिल नेम छोड़ देंगे। याद रखिएगा इसका एक भी फील्ड आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ऑनलाइन मतलब स्कैन होता है, जो आप फॉर्म भरोगे उसको सही सही भर करके वो सारा फॉर्म स्कैन होने जाता है, तो स्कैनिंग में फिर वो आपको प्रॉब्लम कर देती है। चलिए, तो यहाँ पे फ्लैट नंबर कुछ भी नहीं, रहने दे दीजिए, अगर कुछ है तो लिख दीजिए। फ्लोर नंबर ऑफ सेकंड है इसलिए सेकंड मैंने लिख दिया। बाकी नेम ऑफ प्रीमाइसेस, ब्लॉक नेम, ये जो भी आपको मतलब अगर ब्लैंक छोड़िएगा तभी प्रॉब्लम होगी, अगर ब्लैंक नहीं छोड़िएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना ध्यान रखिएगा। एंड मोबाइल नंबर। अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, अब आप कहोगे कि एन ए क्यों लिखा है, नॉट अप्लीकेबल क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए 50,000 से अगर ऊपर आप जमा करते हो और पैन कार्ड नहीं है तभी आपको जा कर के पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप यहाँ क्या सिर्फ अकाउंट पर्पज़ के लिए खोल रहे हो, इसलिए ये आपका एन ए हो जाएगा। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस डेट में आप अकाउंट फॉर्म सबमिट कर रहे हो आप वही डेट यहाँ पे लिखें। एंड 19th नंबर क्या कहता है कि मैं अदर्स के लिए दे रहा हूँ, तो किस लिए दे रहा हूँ, तो अकाउंट ओपनिंग के लिए दे रहा हूँ, इसलिए अकाउंट ओपनिंग पे टिक कर दिया। एंड आपको 20th नंबर क्या कहता है, आधार नंबर इशूड बाय UID है, मतलब है तो आप दे दीजिए, ठीक है। नहीं है तो आप इसको भी NA कर देते हैं। अगर आपने पैन का अप्लाई किया है तो आप कुछ यहाँ पे डिटेल्स लिखें, अमूमन ये यहाँ पे NA ही होता है, ठीक है। 22 नंबर भी आपका यही हो जाएगा। एंड एग्रीकल्चर इनकम जो भी है, अभी बच्चे के केस में 5,000 है, अगर आप एडल्ट ये वीडियो देख रहे हो, ज़्यादा बड़े हो तो आप जो भी एक अप्रोप्रिएट अमाउंट लगता है उसको आप भर दीजिए। एंड यहाँ 23 और 24 आपके आधार कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं उसका डिटेल्स दे करके, उसका नंबर दे करके इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पे लिख दीजिए। एंड यहाँ पे वेरीफाई कर दीजिए, यहाँ पुष्कर राज हो गया, जिस डेट में आप भर रहे हो वो करके यहाँ पे फिर से बच्चे की माँ का साइन होगा, मतलब बच्चे का गार्जियन का साइन होगा जिसका डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हो। दोस्तों, इसके साथ आपको क्या क्या फॉर्म देना पड़ जाता है, देखिए बच्चे का आपको एक फ़ोटो लग जाएगा, बच्चे की माँ का एक फ़ोटो लग जाएगा, बच्चे का अगर आप आधार कार्ड उपलब्ध है तो आधार कार्ड दीजिए, नहीं तो आप बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। एंड आपको गार्जियन का आधार कार्ड, पैन कार्ड, यही इतना डॉक्यूमेंट्स लगता है। अगर आप इसको अगर ज़ीरो बैलेंस में खुलवाना चाहते हैं तो आप बैंक में कह सकते हो कि सर इसको BSBD अकाउंट में खोल दीजिए, जिसमें कि आपको बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, तो वह आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी माइनर्स अकाउंट में आप कितना ही डिपॉजिट करोगे, ठीक है। तो दोस्तों, यह था बैंक ऑफ बड़ौदा का माइनर अकाउंट, मतलब बचत खाता को कैसे सही सही भरते हैं, माइनर अकाउंट के केस में फॉर्म को कैसे हम सही सही भरते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी और आप बैंक में होने वाली परेशानियों से बच सकेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो हमारा बताया हुआ निर्देश अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।